क्या आपको पता है हमें बिजली का झटका क्यों लगता है? क्या सिर्फ इसलिए कि बाहर से करंट आता है या इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक सिस्टम पहले से मौजूद है? दरअसल सच्चाई ये है कि हमारा शरीर कोई साधारण मशीन नहीं बल्कि एक बहुत ही संवेदनशील बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। हमारा दिमाग, दिल की धड़कन और पूरी नर्वस सिस्टम सब कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पर ही काम करता है। जब बाहर का इलेक्ट्रिकल करंट हमारे शरीर के अंदर के इलेक्ट्रिक सर्किट से अचानक जुड़ जाता है तभी हमें झटका लगता है। यही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिकल करंट मौजूद है। अब एक और सवाल सोचिए, आज हम रोज मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, ब्लूटूथ, वाईफाई राउटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इन डिवाइसेस से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे शरीर के इस नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर असर नहीं डालती होंगी? साइंस कहता है हाँ, असर हो सकता है, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं वहां बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंटरैक्शन होना पूरी तरह वैज्ञानिक तथ्य है। इस पर बहुत से रिसर्च पाए गए हैं। जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव 2012 का स्टडी ये बताया कि मोबाइल रेडिएशन एक्सपोजर से मेलेटोनिन सीक्रेशन में नोटिसेबल रिडक्शन देखा गया। इस छोटे से मोबाइल फोन का असर इतना बड़ा है, ये लाखों करोड़ों बच्चों की ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल रहा है। फोन्स जेब में रखने से आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। इज इट फैक्ट और मिथ? डेफिनेटली इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट। ये सब रेडिएशंस हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कोई भी रेडिएशनल इम्पल्स आपकी नॉर्मल ब्लड फ्लो को बाधित कर सकता है या इरेगुलर कर सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक नए रिसर्च से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल से भी ज्यादा समय तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर का खतरा 33% बढ़ जाता है। जी हाँ, 33%। लेकिन मोबाइल फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स निकलती हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक ये तरंगे इंसानों में कैंसर का कारण बन सकती हैं और इनसे ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा है वो बहुत ही सूक्ष्म और नियंत्रित तरीके से काम करती है। दिमाग, दिल और नर्वस सिस्टम के द्वारा हर जगह हमारे शरीर में माइक्रो लेवल पर इलेक्ट्रिकल बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लगातार संपर्क हमारे शरीर से होता रहता है तो ये बाहरी तरंगे शरीर के इस नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ सूक्ष्म स्तर पर टकराने लगती हैं। जिस प्रकार शुगर, कैंसर इन जैसी बीमारियां शुरुआत में दिखाई नहीं देती लेकिन शरीर के अंदर नुकसान करती रहती हैं, उसी प्रकार ये बदलाव हमें तुरंत दिखाई नहीं देता, ना ही इसे हम आँखों से देख सकते हैं, लेकिन इससे शरीर के अंदर का इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे डिस्टर्ब होता रहता है। ऐसे ही हम लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहें तो इसका रूपांतर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में हो सकता है। तो फिर सवाल ये है, जब डिजिटल दुनिया से दूर रहना आज हमें मुमकिन ही नहीं है, खुद को और अपने परिवार को इस खतरनाक रेडिएशन से सुरक्षित कैसे रखा जाए? इसी विचार से आयुर्वेद की समझ और आधुनिक विज्ञान के आधार पर मोराडे आयुर्वेदा ने एक वैज्ञानिक समाधान सबके सामने रखा है। एंटी रेडिएशन चिप। ये कोई जादू नहीं और ना ही कोई दवा है, बल्कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ काम करने वाली एक प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी है। जब मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, वाईफाई राउटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ते हैं तो एंटी रेडिएशन चिप इन तरंगों के पास लगकर उनके प्रभाव को सीधे शरीर तक पहुंचने से पहले मॉडिफाई और न्यूट्रलाइज करने में मदद करती है। एंटी रेडिएशन चिप परीक्षणों के अनुसार लगभग 96.48 यानी लगभग 97% तक रेडिएशन के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। यानी तरंगों को पूरी तरह रोकना नहीं बल्कि उनके हानिकारक प्रभाव को कम करना, यही इसका मूल सिद्धांत है। इससे शरीर के अंदर हो रहा सूक्ष्म स्तर का विद्युत तालमेल, उन पर अनावश्यक दबाव कम पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये चिप शरीर और डिजिटल रेडिएशन के बीच एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, क्योंकि नुकसान अचानक नहीं होता लेकिन लगातार रेडिएशन के संपर्क से धीरे धीरे असर दिखाता है। और जब सुरक्षा पहले से हो तो जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आप भी रोज डिजिटल डिवाइसेस के संपर्क में रहते हैं तो अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज न करें। मोराडे आयुर्वेदा की ये एंटी रेडिएशन चिप, समझदारी भरा एक छोटा कदम।